मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तन्हाई, हर तरफ गम, जैसे सारी दुनिया खुल रही हो। मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मरझाए पत्तों का एक जंगल बन चुकी हो। हर तरफ मुसीबत, हर तरफ आजमाइश, जैसे हर दुख सिर्फ मेरे लिए लिख दिया गया हो। दिन ढलता है, रात गुजर जाती है, मगर ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये उदासी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खोना लिख दिया गया हो, जैसे खुशियां मुझसे रोट गई हूं। इंसानों की भीड़ में भी दिल खाली, अपने भी पुराए लगने लगे। दिल में एक जंग चल रही है, एक तरफ सब्र का दामन थामने की कोशिश और दूसरी तरफ बेबसी की शिद्दत। कहीं कोई सुकून नहीं, कहीं कोई रोशनी नहीं, जैसे ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, जैसे ये रात कभी सहर नहीं लाएगी। यही वो लम्हा है जब दिल में सवाल उठता है, अल्लाह कहाँ है? मैं इतनी तकलीफ में हूं तो अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? मगर क्या वाकई अल्लाह हमें छोड़ देता है? क्या वाकई ये दुख बेमकसद हैं? क्या ये सब कुछ हमारे लिए बस सजा है? हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मायूसी कुफ्र है। जो अल्लाह के होते हुए खुद को तन्हा समझे, वो अल्लाह की कुदरत को नहीं जानता। ये आजमाइशें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आई हैं। अल्लाह तुम्हें संवारना चाहता है, तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता है। इस दुनिया के दुख तुम्हें असल सुकून की तरफ ले जा रहे हैं। ये दर्द अजाब नहीं, ये दरवाजे हैं जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकते हैं। यही वो वक्त है जब तुम्हें समझना होगा कि मायूसी कोई हल नहीं। यही वो वक्त है जब हमें अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ना है, अपनी रूह को उस यकीन से भरना है कि अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और यही हमारी आज की वीडियो का असल मकसद है कि हम कैसे इस तारीकी में रोशनी तलाश करें, कैसे अल्लाह पर यकीन रखें और कैसे अपने दिल को सुकून दें। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। जिंदगी में न हर चीज़ हमारी मर्जी से होती है, न हर ख्वाब पूरा होता है, न हर दुआ फौरन कबूल होती है। बाज़ औक़ात हम हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं, हर रास्ता अपना लेते हैं, हर दरवाज़ा खटखटा लेते हैं, मगर फिर भी वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। तब दिल में एक सवाल उठता है, आखिर मैंने क्या गलत किया? मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रहीं? मैंने तो पूरी कोशिश की थी, फिर भी मैं नाकाम क्यों हो गया? ये वो लम्हा होता है जब इंसान या तो मायूसी के अंधेरे में डूब जाता है या फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने दिल को सुकून में डाल देता है। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखना। गम आए तो अल्लाह पर भरोसा, खुशियां मिलें तो अल्लाह पर भरोसा, कामयाबी मिले तो शुक्र के साथ अल्लाह पर भरोसा, नाकामी मिले तो सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा, क्योंकि अल्लाह हमारे हक में वही फैसला करता है जो सबसे बेहतर होता है। क्या हमें सब कुछ कंट्रोल करना है? नहीं, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीजें नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरत तलाक। ये आयत हमें सिखाती है कि जब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लेते हो तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि क्या होगा, क्योंकि जो होगा वो बेहतरीन होगा। इसलिए अपनी कोशिश पूरी करो, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो जरूर करो। मेहनत करो, अपने मकसद के लिए जदोजहद करो, लेकिन नताइज की फिक्र छोड़ दो। तुमने मेहनत कर ली, दुआ कर ली, अब अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ, मायूस ना हो। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया है। सब्र और दुआ को मजबूती से थाम लो, क्योंकि अल्लाह की रहमत देर से आ सकती है, मगर वो आती जरूर है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता। जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह उसे ऐसा रास्ता दिखाता है जो वो खुद सोच भी नहीं सकता। शेख सादी फरमाते हैं, जब तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएं तो समझ लो कि अब तदबीर अल्लाह की शुरू होने वाली है। ये वही यकीन है जो तुम्हारे दिल को मजबूत करेगा, जो तुम्हें सुकून देगा। बस याद रखो, जो चीज तुम्हें मिली वो तुम्हारी किस्मत थी और जो नहीं मिली वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा करो, दिल का बोझ हल्का करो और मुतमईन हो जाओ। 2. सब्र। आजमाइश में साबित कदम रहना। जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, दिल चीख चीख कर कहता है, या अल्लाह, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा,
फिर मेरे नसीब में इतना दर्द क्यों? ये वो लम्हा होता है जब शैतान हमारे दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो हमें वसूसे देता है, देखो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई, अल्लाह तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है। मगर हकीकत ये है कि ये सब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। सब्र का असल मतलब क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना, मगर हकीकत में सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले को दिल की रिजा के साथ कबूल करना। अगर जिंदगी में मुश्किलात आएं और तुम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए मजबूत रहो, तो ये सब्र है। अगर तुम्हारी दुआएं फौरन कबूल ना हों मगर तुम फिर भी अल्लाह से मांगते रहो, तो ये सब्र है। अगर तुम हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगते रहो, तो ये सब्र है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। ये आयत हमें एक ज़बरदस्त पैगाम देती है कि जब हम सब्र करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ होता है। जब जिंदगी में मुश्किलात आएं तो क्या करें? अल्लाह से मदद मांगो। सब्र का मतलब ये नहीं कि खामोश होकर सब सहते रहो, बल्कि अल्लाह से दुआ करते रहो। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सब्र वो हुनर है जो शिकस्त को भी जीत में बदल देता है। मायूस न हो, हर आजमाइश के बाद आसानी है। अल्लाह पर यकीन रखो। अगर तुम्हें फौरन राहत नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब हालात सख्त हो जाएं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए चुन रहा है। अपने अल्फाज का ध्यान रखो। सब्र का मतलब ये नहीं कि ज़बान से शकुए निकालो, बल्कि अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हो जाओ। बस याद रखो, ये आजमाइश हमेशा नहीं रहेगी, ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें निखार रहा है। बस सब्र करो, दुआ करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। 3. दुआ। अल्लाह से मांगना कभी न छोड़ो। कभी ऐसा होता है कि हम बार बार दुआ करते हैं, मगर वो कबूल नहीं होती। फिर हमारे दिल में ख्याल आता है, शायद मेरी दुआ सुनी ही नहीं जा रही, शायद मैं दुआ के काबिल नहीं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुआ करना छोड़ देता है। वो अल्लाह से गला करने लगता है, वो अपनी मायूसी को हकीकत समझ लेता है। मगर याद रखो, अल्लाह की रहमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। दुआ क्या है? दुआ सिर्फ अल्लाह से कुछ मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया है। जब कोई रास्ता न बचे तो दुआ करो, जब सब रास्ते खुले हों तब भी दुआ करो, जब जिंदगी आसान हो तो शुक्र के साथ दुआ करो, जब मुश्किलात आएं तो सब्र के साथ दुआ करो। अल्लाह खुद फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये आयत हमें याद दिलाती है कि कोई भी दुआ ज़ाया नहीं जाती। बाज़ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, बाज़ दुआएं देर से कबूल होती हैं क्योंकि अल्लाह बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है, और बाज़ दुआएं इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में बेहतरीन इनाम की सूरत में कबूल होती हैं। मायूस ना हो। दुआ फौरन कबूल ना होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुआ वो चीज़ है जो तकदीर को भी बदल देती है। अगर दुआ में यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। दुआ मांगते रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है जो बार बार उससे मांगता है। सहीह मुस्लिम। अपनी दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो। अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो अल्लाह से यूं दुआ करो, या अल्लाह मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर हो, और अगर ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है तो मुझे उससे बचा ले। इमाम इब्न क़ीम फरमाते हैं, अगर अल्लाह तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। यही दुआ की ताकत है, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। कभी दुआ करना न छोड़ो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सी दुआ तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। आज की वीडियो में हमने 3 अहम चीज़ें सीखें: तवक्कुल, सब्र और दुआ। जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, जब रास्ते बंद नज़र आएं, जब दुआएं देर से कबूल हों, तब अल्लाह पर भरोसा रखो। तवक्कुल, अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाओ। सब्र, और अल्लाह से मांगना कभी ना छोड़ो। दुआ, याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और जो नहीं मिला वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था। बस मायूसी को छोड़ो
अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो और उसके करीब हो जाओ। दुआ, या अल्लाह, हमें ऐसा मजबूत ईमान अता कर कि हम हर हाल में तुझ पर भरोसा करें। हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियां आसान कर और हमें इन रास्तों पर चला जो हमारे लिए बेहतरीन हों। ऐ अल्लाह, हमें वो अता कर जो हमारे हक में बेहतर हो और हमें हर इस चीज़ से बचा ले जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, अगर उसने आपको सुकून दिया हो, तो उसे ज़रूर आगे शेयर करें ताकि दूसरे भी उससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन।